हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो भी पूछे गए हैं, हिंदी जीके वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो काव्य रीति के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस किस शब्द के अनिकार्थी है? तो ये जीवन के होते हैं। जीवन का मतलब जल, प्राण, पुत्र जो होता है वो जीवन शब्द के जो होते हैं अनिकार्थी है। हार की जीत कहानी के जो होते हैं कहानीकार कौन है? तो ये आपके सुदर्शन हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? सर्वनाम शब्द की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? विशेषण का लिंग जो होता है वो किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग जो होता है वो विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक जो है वो आपके हरिवंश राय बच्चन है, जो कि आपके अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, उसके बाद आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुवचन प्रयोग किया जाता है। इनमें से विभत्स रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है? इसका मतलब जुगुप्सा होता है। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है जुगुप्सा होता है। म्रात्यहंता में जो होता है वो कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है। म्रात्यहंता का मतलब होता है माता की हत्या करने वाला, और जिसमें भी कहा कि ये सब इससे रिलेटेड होता है वो सब आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उसके मैं खाना खा चुका था, इस विषय में कौन सा भूतकालिक भेद हो जाएगा? तो पूर्व भूत। खाना खा चुका था, चुकी थी, इस तरह जो आता है वो आपका पूर्व भूत में होता है, मतलब काम हो चुका था, तो ये आपका पूर्व भूत हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो विद्यावाचस्पति जो होता है ये आपका जो होता है वो शुद्ध शब्द है। ये आप जब लिख के ट्राई करोगे ना तो आपका सही बनेगा ये। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम जो होता है वो किसके बाद आता है? तो ये आपका क के बाद आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो क से मिल के बनता है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का जो है सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो होता है वो आपका राजस्थान। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं से सबसे पहले जो होता है वो आपका राजस्थानी आता है, उसके बाद गुजराती आता है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय? तो धड़ाक में जो होता है वो आग प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो आपका लास्ट में लगा होता है वो आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, तो धड़ाक की बात करेंगे तो धड़ प्लस आग हो जाएगा धड़ाक, तो इसलिए जो आग है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? क्रिया से बात करेंगे तो ये आपकी भलाई जो होती है वो क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, जैसे कि पढ़ाई आपकी क्रिया से कैसे बनी है आप जान लो। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना एक आपका क्रिया है। ठीक है, जिसमें भी ना आता है या फिर कुछ का उसको क्रिया बोलते हैं। तो ये भाव मतलब पढ़ना से पढ़ाई बना है, तो ये आपका भाववाचक ये हो जाएगा पढ़ाई। लड़ाई की बात करेंगे तो लड़ना भी इसका होता है, लेकिन भलाई का भलाना थोड़ी ना होता है, भलाई का तो भलाई ही होगा। तो इसलिए ये जो होता है वो भाववाचक संज्ञा से मतलब क्रिया से ही भलाई जो है वो नहीं बनी है। कमाई का कमाना हो जाएगा ये, तो इसलिए ये कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो आपका भलाई हो जाएगा, ये आपकी क्रिया से नहीं बनी है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? वो मंथर हो जाएगा। ठीक है, मंथर हो जाएगा। द्विज का अनेकार्थी जो होता है वो क्या होता है? द्विज का अनेकार्थी की बात करेंगे तो मतलब दांत होता है। ठीक है, इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक की बात करेंगे तो घोटक जो होता है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो घोटक शब्द जो आपका तत्सम हो जाएगा, तो इसका घोटक का जो तद्भव क्या होता है? घोटक का जो तद्भव होता है वो आपका क्या होता है? घोड़ा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या है? ये आपका जो होता है वो तद्भव है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद पढ़ के दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर देना है। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरर कर मुड़ते रहे तुम। उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का जो होता है वो क्या है? गहरी नींद में सोने का मतलब होता है बेखबर होना, कुछ समझना नहीं, बेखबर हो जाना। ठीक है, उपयुक्त काव्यांश के अंदर कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? कवि लोगों को जो होता है पतन की राह पर नहीं जाने देगा। ठीक है, उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो वो जो जीवन में कठिन वास्तविकता से बेखबर रहते हैं उनको परिभाषित कर रहा है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके जो होते हैं वो 3 प्रकार के। वाच्य के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर बात करें कौन कौन सा होता है तो कृत्यवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, और भाववाच्य होगा। ये आपको याद रखना है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कृत्यवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्म जिसमें कर्म की प्रधानता, भाव जिसमें भाव हो, वो आपका वाच्य 3 प्रकार के होते हैं।
अल्पायु में जो था कौन सा प्रत्यय, तो ये आपका आयु है। प्रत्यय मैंने बताया जो लास्ट में रहता है, तो आयु इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का जो होता है वो नहीं है। आसन्न भूत ये वर्तमान काल का नहीं है, ठीक है। आसन्न भूत जो होता है ये आपका भूत काल का होता है। सामान्य वर्तमान काल संभाव्य हो जाएगा, तत्कालिक हो जाएगा, और इसके अलावा आपका संदिग्ध वर्तमान होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, तो आपकी साधित सकर्मक धातु होती है, ठीक है। साधित सकर्मक धातु रहेगा। उसके बाद निम्न के होते कौन सा अक्षर उर्दू का नहीं है, तो ऊन जो होता है ये उर्दू का नहीं है। आजीवन में जो होता है वो कौन सा समास है, तो आजीवन की बात करेंगे तो आजीवन में अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो भी आपका मतलब आगे मतलब लगा रहता है, जैसे आजीवन हो जाए यथा संभव हो जाएगा, इसमें देखो आ प्लस जीवन है ना, तो जो आगे मतलब आपका लगा रहता है वो आपका मतलब अव्ययी समास होता है, ठीक। इनमें से कौन सी बोली जो होता है उदासीन आकार बहुला है, तो ये आपकी बघेली हो जाएगी, ठीक है, बघेली। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली जो होती है विष्णुपुरिया है, तो ये आपकी असमी हो जाएंगी। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली जो होती है विष्णुपुरिया है, तो ये आपकी इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो अलका सरावगी हो जाएंगी। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य की बात करेंगे तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसको पार्थिव बोलते हैं। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है, तो ये आपका अर्थालंकार होता है, ठीक है। विरोधाभास अलंकार जो था वो अर्थालंकार में हो जाएगा। अलंकार की बात करेंगे तो आपका दो तरह का होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, एक शब्द अलंकार होता है। विरोधाभास जो होता है वो आपका अर्थ अलंकार में होता है। शब्द अलंकार में कौन कौन सा होता है, तो बताते हो आपका अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आ जाएगा, ठीक है, पुनरुक्ति हो जाएगा, और वक्रोक्ति हो गया, और विप्सा हो गया। वक्रोक्ति और विप्सा ये आपका बस 6 जो होता है वो आपका शब्द अलंकार है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो आपके अर्थ अलंकार में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कृष्णा शोभिते को साहित्य गांधी पुरस्कार पर उनकी किस कृति पर दिया गया, तो जिंदगी नामा के लिए उनको मिला 1979 में। आपको याद रखना है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत जो था शैव है, वो शैव धर्म को मानने वाले हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। द्रुत विलंबित में गढ़ों का क्रम क्या होता है, नगड़ मगड़ भगड़ रगड़ हो जाएगा, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ हो जाएगा, ठीक है। उपविराम का चिन्ह जो होता है इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो दो बिंदी होता है ये आपका उपविराम का चिन्ह होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची है, तो व्योम हो जाएगा। आकाश के प्रवाची की बात करेंगे तो व्योम हो जाएगा। विखंडनवाद का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है, तो देरिदा ने दिया है। देरिदा ने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया है। इनमें से कौन सा शब्द जो होता है वो सरल का विलोम है। सरल का विलोम जो होता है वो आपका जटिल हो जाएगा, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज जीके वाला पोर्शन करते हैं, हिंदी आपका यहाँ पे खत्म होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है, एन.के. सिंह हो जाएंगे। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार जो है किसके पास है, राज्य के राज्यपाल के पास है। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था, तो इसका इक्विटीज डार्लिंग बोलते थे, यानी कि इक्विटीज डार्लिंग, ठीक है। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जो जोड़ता है, नाथुला दर्रा हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा। निम्नलिखित करों में से किसके गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, तो उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो जीएसटी होता है उसको जो होता है वो आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। आयकर 1961 के संबंध में डीटीए का पूर्ण रूप क्या होता है, डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित से किस शब्द का उल्लेख जो नहीं किया गया, धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया। एक वर्म एक प्रोग्राम है जो एक नेटवर्क पर खुद को जो है प्रसारित करता है, ठीक है, प्रोपोगेट इटसेल्फ। भूपट्टी में कार्बोनेट कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है, 0.02% जो है वो कार्बन का प्रतिशत है। भारतीय संविधान का नियम से कौन सा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का जो निष्कासन होता है उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, यानी कि अवकेंद्र बोलते हैं। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांव का समूह। महल किसको बोलते हैं, एक गांव को या फिर गांव का समूह को।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हो जाए। अगर हम बात कर ले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना होती है। और आपके पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार के अभी जो 2025 में जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो ये भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जो होते हैं, ठीक है, सुब्रमण्यम जो है वो आपके जो है वो इस टाइम जो होते हैं वो आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? वो प्राइवेट बिल होता है, यानी कि निजी विधेयक। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति नियुक्ति किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। किसके फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2013 जो था बनाया गया है? CITES के द्वारा बनाया गया था। अगर साइट्स की बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो था पारित किया गया था? तो ये आपका 1803 हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है? तो ये आपका वर्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की जो गारंटी दी जाती है? तो राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल, यानी कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार जो होता है ये आपका आर्टिकल 26 देता है। मतलब मैनेजमेंट, जो भी धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट के लिए जो होता है वो आपका आर्टिकल 26 हो जाएगा। माइकोशाकनासी जो होता है वो किससे प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है? तो ये आपका फंगस कवक से प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों के लिए तब तक की जानी चाहिए जब तक कि वे कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं करते, तब तक वो 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष की आयु तक जो होते हैं आर्टिकल 45 के अनुसार होता है। ये आपको याद रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग में LaaS इसका क्या रूप है? IaaS का क्या रूप है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसका रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो आपकी बैंकिंग हो जाएगा, बैंकिंग के विषय में। मोटर वाहन संशोधन 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? तो ये आपका 5,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर जो होता है वो रोक प्रदान करता है? तो आपका आर्टिकल जो होता है वो 329 हो जाएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्टेटमेंट जारी करने के लिए क्या सीमा दी गई है? तो आपका 60 डेज, यानी कि 60 दिन दिया गया है। निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध को चुनना है। जनहित याचिका अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका में पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो A और B दोनों सही हो जाएगा आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व वो भारत में सबसे कम है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात किया है तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1966 है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डी वर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी जो है वो कौन है? तो आपका 1 से 19 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना जो कहाँ की गई थी? तो आपकी बॉम्बे में की गई थी। किसके मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य जो नहीं मानता है? तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य हो जाएगा, ठीक है, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी विच स्टेट ऑफ बिहार हो जाएगा। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे IPC के अनुसार किसके साथ जो है दंडित किया जाएगा? तो ये 6 वर्ष की महीने की कैद, 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना, 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों हो रहेगा, ठीक है, 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों आपका हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का जो नृत्य है वो किसने किया था? बांसवाड़ा ने किया था, बांसवाड़ा ने, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जो जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन।
आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक जो है किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? ये स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा, यानी कि राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी से फेसबुक के वर्तमान सीईओ जो है कौन है? वो आपके मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के 12 शब्दों को एक साथ लाता है? तो ये द थ्री सीज इनिशिएटिव हो जाएगा। द थ्री सीज इनिशिएटिव, 3SI हो जाएगा, थ्री सीज इनिशिएटिव। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कर लेंगे, रीजनिंग वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।